हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज नया कोई टॉपिक नहीं है, पहले जो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत पड़ता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की चर्चा करने से पहले एक बार फिर आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दें। आइए अब फटाफट शुरू करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन। ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंतर्गत है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो व्हाट इज डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस? Actually, dihybrid inheritance involves the inheritance of the transmission of two pairs of contrasting characters. Two pairs of contrasting characters. He performed this experiment on is उन्होंने एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पे किया था। ऑस्ट्रिया से थे वो। ऑस्ट्रिया के एक चर्च में वो एक पादरी थे, पॉप, नॉट पॉप, एक्चुअली पास्टर। उन्होंने मटर पे एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले उन्होंने पेरेंटल प्लांट्स जो लिया, पेरेंट्स जो उन्होंने लिया, उसमें उन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, राउंड शेप और रिंकल्ड शेप, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्टिंग है, ए लिया। दूसरा कलर था येलो कलर और ग्रीन कलर। तो राउंड शेप के लिए उन्होंने माना कि आर आर एक क्रोमोजोम है, पेयर जो रिस्पॉन्स रिंकल्ड शेप के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर। कलर में येलो को उन्होंने कैपिटल वाई से डिनोट किया, कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए लिया स्मॉल वाई। ये थे टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट जो पेरेंट्स लिए, उन्होंने ऐसे पेरेंट्स प्लांट्स लिए जो कि प्योर कैरेक्टर रखते थे। प्योर कैरेक्टर कहने का मतलब यह है कि शेप अगर राउंड है तो प्योरली राउंड होगा, और कलर अगर है तो उसमें प्योर। तो राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने पेरेंट्स जो लिए उसमें प्योर राउंड, प्योर येलो, प्योर रिंकल्ड, प्योर ग्रीन। अब जब इसके गैमेट्स फॉर्म होगा तो गैमेट्स कैसे बनेगा, क्या होगा गैमेट्स इसका? तो गैमेट्स में तो इस तरह से पेयर में क्रोमोजोम नहीं रहेंगे। गैमेट्स हैप्लॉइड होता है, यानी वहाँ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा, सेल्फिंग करना होगा। तो सेल्फिंग जब ये होगा तो इसके सेल्फिंग में आर आर वाई और वाई, तो गैमेट्स जो बनेंगे तो वो होंगे आर वाई। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, और गैमेट्स में आर वाई। ये चार तरह के गैमेट्स बन के आए। अब ये चार तरह के जो गैमेट्स हैं, इसमें एक को मेल पेरेंट्स हैं तो एक मेल होंगे, एक फीमेल होंगे, ऐसा आप मान सकते हैं। तो यदि इनकी फर्टिलाइजेशन होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं, आफ्टर fertilization or after fusion of gametes, if this gamete will get fused with this one, then it will be R okay, capital Y, if it will get fertilized with this one, then it will be capital R, small r, capital Y, small y. If this gamete will fertilize this one, then there will be capital R, small r, capital Y, small y. If it will fertilize this one, then the result will be capital R, capital Y, small y. अब यहाँ आप देखें तो एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और इसमें उन्होंने पाया कि he found that all the four they are round yellow, this is also राउंड येलो, ये चारों राउंड येलो पाए गए। तो राउंड येलो तो उन्होंने यहां ये लिया था, ये राउंड येलो था, ये रिंकल्ड ग्रीन था, ये प्योरली राउंड, प्योरली येलो, प्योरली रिंकल्ड, प्योरली ग्रीन। बट यहाँ जो चार शेड उनको मिले यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में और प्रैक्टिकली जो उन्होंने किया, तो उसमें उन्होंने देखा कि ये पेरेंटल जो क्रॉस है, फर्स्ट क्रॉस, इसमें ये चारों राउंड येलो है। देन व्हाट हैपेंड टू द genes which were there in the chromosome for wrinkled shape and green color. See, it is here wrinkled, for wrinkled and green, for wrinkled it is small r, for wrinkled small r, for green small y, but it didn't appear इसमें ये wrinkle और green, wrinkled shape और green color के लिए जो क्रोमोसोम में जो जीन थे वो अपने आप को अपीयर नहीं कर पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। यानी डोमिनेंसी किसका रहा? डोमिनेंसी रहा राउंड का शेप में और कलर में येलो का। इसलिए उन्होंने माना यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में लिया कि राउंड जो है ये डोमिनेंट है और कलर में येलो जो है वो भी डोमिनेंट है। तो जब राउंड डोमिनेंट है और कलर में येलो डोमिनेंट है, इसका मतलब शेप में रिंकल जो है वो रिसेसिव है और कलर में ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब होता है जिसका जीन है तो वहां, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता, वो छुपा रह जाता है। वही यहां हुआ, यहां रिंकल के लिए तो दिख रहा है क्रोमोसोम आर, ठीक, लेकिन ये क्रोमोसोम जो है, ये फैक्टर जो है, यह फैक्टर की वजह से यहाँ शेप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेप जो है इस राउंड, ये आर जो है कैपिटल आर, इसके वजह से शेप राउंड हुआ, यानी ये रिंकल जो है यहाँ ये अंदर छुप गया, तो ये रिसेसिव हो गया। उसी तरह इसमें देखें तो इसमें भी शेप उनको मिला राउंड और कलर मिला येलो, तो उन्होंने माना कि ये राउंड का जो राउंड जो है शेप वो डोमिनेंट है और रिंकल जो है यहाँ छुप गया। कलर में येलो कलर दिखा, लेकिन उसके लिए क्रोमोसोम जो है वो मदर साइड से आया तो था, तो मदर साइड से आने के बाद भी ये क्रोमोसोम यहाँ है बट कलर येलो हुआ। तो इस तरह से ये फर्स्ट पेरेंटल क्रॉस में उन्होंने चारों जो ये मिला, ये उनको मिला, आप फर्स्ट पेरेंटल क्रॉस कह सकते हैं या F1 जनरेशन कह सकते हैं। F1 पहला F1 जनरेशन जो है उसमें उनको मिला चारों राउंड येलो, तो यहाँ 100% राउंड येलो है और डोमिनेंसी जो है वो राउंड का है शेप में और कलर में येलो का है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ जो ये चार मिले, इस चार में से कोई दो लेंगे और उसको एक को फादर एक को मदर, यानी 2 पेरेंट्स के रूप में दो को लेके, क्योंकि चारों सेम हैं।
ये चारों जो सेम है, सॉरी यहाँ कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉल वाई होगा, ये यहाँ से इस गैमेट से गया है, तो ये यहाँ वाई स्मॉल है। तो इस चारों में देखिए चारों सेम है, तो चारों सेम होने का मतलब है किसी दो को आप ले लीजिए, इस दो को मैंने ले लिया, तो यानी पेरेंट्स जो है फॉर नेक्स्ट जनरेशन फॉर F2, पेरेंट्स हमने क्या लिया, आर आर वाई वाई, और दूसरा आर आर वाई वाई। आप मान सकते हैं एक मेल पेरेंट है एम पेरेंट, दूसरा एफ पेरेंट, ठीक है। अब इस दोनों को हम क्रॉस कराएंगे और ये हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, तो आगे हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चे मिलेंगे दूसरे जनरेशन में, वो किस तरह के होंगे, प्लांट्स के जो पौधे होंगे। सो यहाँ बच्चे का मतलब उसका पौधा है। हाँ, अब हम लोग दूसरा चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो F2 जनरेशन यानी अब उससे आगे जो दूसरा जनरेशन होगा, तो यहाँ हमने ये पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स ये है, फीमेल पेरेंट्स के रूप में प्लांट्स। अब इस दोनों को हम लेते हैं, तो ये पेरेंट्स, दिस इज F2 जनरेशन के लिए जाएगा ये पेरेंट्स, दिस इज फॉर F2 जनरेशन। अब यहाँ पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स में प्लांट्स हैविंग R R Y Y, this one, suppose this is male parent, this is maternal, one paternal one maternal, suppose this is paternal, another one is maternal। अब मैटरनल में भी दोनों में है तो सेम, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ अब जब गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स बनते समय जो ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स यानी जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली सफल करते हैं, इसीलिए इस लॉ को कहा गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे आप आंख बंद करके, इसमें ज्यादा कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ आर, सबको देखिए, आर आर वाई वाई मैंने किया, उसी तरह इसमें भी कर लेंगे, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, सेम है दोनों में। अब यहाँ गैमेट्स जब होगा, तो गैमेट्स बनते समय राउंड के लिए एक, राउंड के लिए यहाँ है दो, यानी एक पेयर है, तो इसमें से एक आएगा किसी एक गैमेट में। येलो के लिए यानी कलर के लिए यहाँ ये दो, यानी वन पेयर जो है, जैसे यहाँ से ये दिख रहा है वन पेयर, ये वन पेयर में से कोई एक जाएगा एक गैमेट में, ये दोनों पेयर नहीं जाएगा एक, और दोनों एक में से कोई भी जा सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। इसी वजह से इसको कहा गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो अब जैसे वैसा अगर करना है तो सीधा क्रॉस करा दो, यहाँ इस आर से मान लो इस वाई को हुआ आर वाई, इस आर से यदि इसको होगा तो बनेगा आर वाई, इस आर से ये वाई यदि होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ए आर यदि इसके साथ जाएगा तो यहां बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से अब यानी कि जो गैमेट्स बने, तो यहाँ ये चार पैटर्नल साइड में हुए, और इसी तरह इधर से आप ले लें, इसके साथ ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगर ए राउंड इसके साथ होता तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ए राउंड यदि इसको फट के साथ जाएगा तो क्या बनेगा गैमेट्स, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट सॉरी ए जीन अगर इस गैमेट इसके साथ जाएगा तो स्मॉल आर, इस तरह से। अब हम ये पैटर्नल साइड हो गया, ये मैटरनल साइड हो गया। अब फर्टिलाइजेशन कराएंगे गैमेट्स का। नीड टू मेक अ चार्ट,
चार्ट में आप ऐसे 5 कॉलम बना लीजिएगा, 2 3 4 5 5 5 इतना ही रखें, काम आएगा बाद में। एक, 2 3 4 5। ओके, नाउ पैटर्नल जो है, चलो इसको इस कॉलम में लिखते हैं, आर वाई। एक चीज ध्यान यहाँ ये देना है, लिखते समय एकदम ध्यान देना है कि कैपिटल और स्मॉल का, यदि आप कैपिटल के बदले स्मॉल लिखते हैं, स्मॉल के बदले कैपिटल लिखते हैं, तो बहुत भारी गलती होगी। आपका पूरा चार्ट का बाद में एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा, सारा रेशियो गलत निकल जाएगा। इवन हम लोग भी अगर लिखते हैं जल्दीबाजी में या ध्यान इधर से उधर भटक जाने की वजह से अगर स्लिप कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो वैसी स्थिति में हमारे साथ भी वही होता है। सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स। नाउ आर वाई, इस चारों को आप इसमें लाएं, आर वाई सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मैटरनल साइड का जो है 4 फैक्टर्स, 4 ये गैमेट्स जो है, चारों गैमेट्स को यहाँ 1 2 3 4 इसमें लिखिए, आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नाउ अब क्रॉसिंग कराना है, इससे इसको अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये क्या बना, कैपिटल आर। तो आर डोमिनेंट है, जहां भी एक भी आर फैक्टर आ गया कैपिटल, इसका मतलब वो राउंड शेप दिखाएगा। वाई, कैपिटल वाई, येलो के लिए येलो कलर डोमिनेंट है, तो कैपिटल वाई एक भी अगर आएगा फैक्टर यहाँ, तो कलर येलो हो जाएगा। तो ये हो गया राउंड येलो। अब उसी तरह इससे अगर इसको कराएं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 2 आर में दोनों कैपिटल है, नो डाउट इट विल बी राउंड। 2 वाई में 1 वाई कैपिटल आप देख रहे हैं यहाँ, क्लियर है। 1 वाई कैपिटल जो ही हुआ तो इसका कलर क्या हो जाएगा, राउंड के साथ ये कौन सा कलर हो गया, येलो। अब उसी तरह इससे इसको कराएं, इस गैमेट से इस गैमेट को फर्टिलाइज यदि कराते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो 2 आर में से 1 आर कैपिटल है, इसका मतलब ये राउंड हो गया। 2 येलो, दो के दोनों कैपिटल वाई है, यानी ये येलो। यदि ये इसको फर्टिलाइज कर पाएगा तो ऐसी स्थिति में संभावना क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो 2 आर में से 1 आर कैपिटल है, राउंड, एक भी अगर कैपिटल हो गया तो राउंड। 2 वाई में से 1 वाई कैपिटल है, यानी कि कलर क्या होगा, ग्रीन या येलो, नॉट येलो। ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू हैव टू प्रोसीड एड, इसी तरह से आगे बढ़ना है। अब इस गैमेट को बारी बारी से इन चारों से, जैसे यहाँ इस एक को इन चारों से हमने क्रॉस कराया, इसको कराएंगे। तो ये फटाफट करके हम इस टेबल को पूरा कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स द चार्ट इज रेडी। चार्ट लेने में, डायरेक्ट चार्ट प्रेजेंट करने के पीछे रीजन ये है कि आपके वीडियो को शॉर्ट रख सकूं। नाउ
ये पैटर्नल, ये मैटरनल, यहाँ तक का क्रॉस ब्रीड हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। बाकी क्रॉस ब्रीड जो है ये है। अब इसमें हम फिनोटाइप रेशियो देखें। फिनोटाइप रेशियो मीन्स phenotype means how does physically an organism appear, that is called phenotype, यानी देखने में कैसा है। तो जैसे राउंड है शेप, तो देखने में जो राउंड है वो एक फिनोटाइप वो है। कलर येलो है, ग्रीन है, क्या है, वो फिनोटाइप के अंतर्गत आना है, यानी फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस में कैसे एक्सप्रेस करता है, तो वैसे अगर हम देखें तो अब इसमें वो फिनोटाइप रेशियो अगर हम निकालें तो फिनोटाइप रेशियो निकालने के लिए आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे राउंड येलो देखो, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आके 9, तो राउंड येलो 9। अब रिंकल्ड येलो, इसमें राउंड येलो के बाद अब रिंकल्ड येलो कितने हैं, तो राउंड और रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, तो यहाँ सब येलो है। राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, राउंड ग्रीन 3, यहाँ आके तीसरा है नहीं है, तो राउंड ग्रीन 3। अब रिंकल्ड येलो इस चार्ट में आप खोजें तो रिंकल्ड येलो ऊपर से आ रहे हैं, नहीं है। रिंकल्ड येलो यहाँ से शुरू होता है, यह है रिंकल्ड येलो, यह है रिंकल्ड येलो 1 2, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन है, तो 1 2 3 रिंकल्ड येलो, देयर आर 3 रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। अब बच गया एक जो है ये है रिंकल्ड ग्रीन का। तो 1 2 3 4 5, ये नहीं, 5 6 7 8 9, ये क्रॉस का मार्क जो मैंने लगाया ये सभी राउंड येलो में है। राउंड येलो टोटल 9 है। रिंकल्ड ग्रीन में ऑलरेडी हम लोग काउंट कर लिए हैं, रिंकल्ड ग्रीन 3 है। राउंड एंड ग्रीन में अगर आप चाहें तो ये राउंड एंड ग्रीन एक देख रहे हैं मार्क, ऐसे कर दे रहा हूँ, राउंड एंड ग्रीन ऐसे, राउंड एंड ग्रीन ऐसे, ये मार्क जो है राउंड एंड ग्रीन 3 रिंकल्ड, ये सिंगल सर्कल यहाँ ये है। तो इस तरह से फिनोटाइप रेशियो क्या मिला, फिनोटाइप रेशियो इसका जो है ये है 9:3:3:1, दिस इज द फिनोटाइप रेशियो। इस तरह से फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे। और ये फिनोटाइप रेशियो जो है इनफैक्ट ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने F2 जनरेशन में टोटल 556 सीड्स कलेक्ट किए। 556 सीड्स में ये 4 तरह के सीड्स उनको मिले, और ये चारों तरह के सीड्स में राउंड येलो जो थे 315, रिंकल्ड येलो 101, राउंड एंड ग्रीन 108, रिंकल्ड एंड ग्रीन 32, जिसको कि मोटा मोटी एक एवरेज लास्ट में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये दिया कि ये एवरेज 9:3:3:1 का फिनोटिपिक रेशियो है। संभावना ये बनती है कि इस तरह का ऑफस्प्रिंग मिलेगा। अब इसमें आप चाहें तो जीनोटिपिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो के लिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या होगा कि जीन का सेट आपको यहाँ देखना है, यू हैव टू सी द सेट ऑफ फैक्टर्स एंड देन यू हैव टू राइट द नंबर। जैसे इसमें आपने देखा RRYY यानी प्योर राउंड और प्योर येलो, तो प्योर राउंड और प्योर येलो इसमें और दूसरा कोई नहीं होगा। कैपिटल R कैपिटल Y का सेट पेयर पे कोई नहीं होगा, ये सिंगल सेट है। इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों कैपिटल R
हो और दोनों कैपिटल वाई हो, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। तो हम जब जीनोटाइप रेशियो अगर इफ यू वांट देन, तो जीनोटाइप रेशियो में आपको इसके बजाय आपको करना क्या होगा, यहाँ जैसे वो सारे सेट्स लिखने होंगे, आर आर वाई वाई, कितने हैं, एक। उसी तरह कैपिटल आर 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 वाई वाई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ऐसे वाले कितने हैं वो आप काउंट कर लेंगे। वो जब काउंट कर लेंगे तो जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, एक, दोनों कैपिटल आर और एक कैपिटल, दोनों एक, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो, एक दो, कैपिटल आर तो है, दोनों स्मॉल वाई ने वो दो, नहीं है। तो ऐसा जो है ये सिर्फ दो है। अब उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी कि कलर जो है प्योरली येलो, शेप जो है वह हाइब्रिड राउंड। अब ऐसा ये कैपिटल आर एक, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर एक, कैपिटल आर स्मॉल आर, नो इसमें नो ए नहीं है, एक, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों छोटा वाई है, कैपिटल आर स्मॉल आर, यस दो, एक, यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कि एक दो, ये दोनों एक तरह के हैं, यानी राउंड एंड येलो तो है, लेकिन इसमें क्या है, राउंड हाइब्रिड है, येलो प्योर है, राउंड हाइब्रिड है यानी कि, और येलो प्योर है। तो हाइब्रिड राउंड और प्योर येलो का ये जेनेटिक पैटर्न। अब तीसरा देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसमें भी नहीं है, कैपिटल आर स्मॉल हो गया है, यानी कि ये दो है, सिर्फ ये और ये दो। तो अब बाकी रह गया, जो करते जाए, जो काउंट करते जाए उसको काटते जाइए आप। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब इस ये एक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तीन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक दो तीन चार, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक दो तीन चार, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक, कैपिटल वाई, दो, ये नहीं है, ये हो गया है, तीन, सो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में एक दो तीन चार हमने मार्क कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है फिर आपका, अब ये कैपिटल आर ये वाला राउंड एंड ग्रीन, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इस सेट का फैक्टर इसमें कितने हैं, तो एक, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल आर, नो,
कैपिटल आर, ऐसा दूसरा कोई नहीं है, एक ही है। तो एक, चलिए अब काटते चलिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, अब इसको लो राउंड एंड ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब ये वाला, इसको एक, कैपिटल आर स्मॉल, हाँ दो, बस ये आपका दो है। इसके बाद है, बच के आ गया स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये कितने हैं? एक, इसमें दोनों, एक स्मॉल है, नहीं होगा, स्मॉल आर एक बड़ा एक छोटा नहीं होगा, ये दोनों छोटा, ये भी नहीं होगा, तो ये एक है। अब ये कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये राउंड एंड रिंकल, स्मॉल आर एक, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो, दो है। अब बाकी इसमें कौन रह गए? सभी तो कट गए। एक ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक ही है, तो ये देखो टोटल 16 आएंगे, 1 2 3 2 5 4 9 10 2 12 13 2 15 1 16, टोटल 16। ये टोटल 16 में ये नाउ, अब इसको आप समझें, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक ही है, आउट ऑफ 16 इट इज ओनली वन, इट मीन्स इट इज प्योरली राउंड एंड प्योरली येलो इज वन, प्योरली राउंड हाइब्रिड येलो 2, हाइब्रिड राउंड प्योर येलो 2, हाइब्रिड राउंड हाइब्रिड येलो 4, प्योर राउंड प्योर ग्रीन 1। दिस इज प्योर राउंड एंड दिस इज प्योर राउंड एंड प्योर ग्रीन 1, हाइब्रिड राउंड प्योर ग्रीन 2, प्योर wrinkle pure yellow, this is pure wrinkled and pure yellow, only one, pure wrinkle hybrid yellow 2, pure wrinkle and pure green 1. So this is genotype ratio. What? Genotype ratio. What is the genotype ratio? 1:2. You can write 1:2, 2:2, 2:2, 4:2, 1:2, 2:2, 1:2, 2:1, 1 2 3 2 5 4 9 10 2 12 1 13 2 15 1 16. So this is the genotype ratio. So this is how Mendel's law of independent assortment described. I hope all of you might have understood. आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे चार्ट बनाए, कैसे फिनोटाइप रेशियो निकाले, कैसे जीनोटाइप रेशियो निकाले। हाँ, थोड़ा सा धैर्य के साथ निकालना होगा, इसमें अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो रेशियो में गड़बड़ी हो सकती है। और आई होप ऐसी गड़बड़ी ना आप 10th वाले करेंगे ना 12th वाले करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। एक बार में समझ में नहीं है, आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर से जाने से पहले एक बार फिर कहूँगा कि यदि आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं इस तरह की जो भी वीडियोज़ बनाऊँगा आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।